संत प्रेमानंद महाराज को लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा दिए बयान पर हिंदू नेता दिनेश फलाहारी ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि राम भद्राचार्य को ज्ञान का अहंकार हो गया है, जबकि गोवर्धन निवासी दिनेश फलाहारी बाबा ने प्रेमानंद महाराज की सादगी और भक्ति की प्रशंसा की। आपको बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू में चित्रकूट के संत जगत गुरु राम भद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को ना तो विद्वान माना और ना ही चमत्कारी। उन्होंने प्रेमानंद महाराज को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि अगर उनमें चमत्कार है तो वे उनके सामने एक अक्षर संस्कृत का बोलकर दिखाएं या उनके द्वारा कहे गए किसी भी श्लोक का अर्थ समझाएं। राम भद्राचार्य ने यह भी कहा कि प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता क्षण भंगुर है। उन्होंने प्रेमानंद महाराज को बालक के समान बताया और कहा वे उनसे कोई द्वेष नहीं रखते। राम भद्राचार्य के इस बयान के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के याचिकाकर्ता और हिंदू नेता दिनेश फलाहारी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा राम भद्राचार्य को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है। फलाहारी बाबा द्वारा रविवार की दोपहर 1 बजे वीडियो जारी कर कहा कि प्रेमानंद महाराज करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहे हैं और उन्हें सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं। उन्होंने दोनों संतों के जीवन की तुलना करते हुए ये भी कहा प्रेमानंद महाराज के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, जबकि राम भद्राचार्य के पास संपत्ति है। हालांकि राम भद्राचार्य अपने आश्रम की संपत्ति को भगवान की मानते हैं और स्वयं को केवल एक चौकीदार बताते हैं। इस बयानबाजी ने संतों के बीच ज्ञान और भक्ति के महत्व को लेकर एक नई बहस छिड़ती है। प्रेमानंद महाराज जी तो हमारे ब्रजभूमि के दिव्य संत हैं। उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है। राम भद्राचार्य जी को ज्ञान का अहंकार हो गया है। राम भद्राचार्य जी ने हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली है। प्रेमानंद महाराज जी ने तो अपने नाम में 1 इंच जमीन नहीं कराई। प्रेमानंद महाराज जी तो माया मोह से दूर रहते हैं और राम भद्राचार्य जी हमेशा माया मोह में गिरे रहते हैं। तो राम भद्राचार्य जी संस्कृत की बात करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी बहुत विद्वान है संस्कृत में, कभी उनसे प्रवचन साक्षात करके देखिए। प्रेमानंद महाराज जी ने करोड़ों युवाओं को सनातन धर्म के प्रति जोड़ा है। प्रेमानंद महाराज जी जब से आए, जब से ब्रजभूमि में रोजगार के अवसर बढ़ गए। प्रेमानंद महाराज जी ने हमेशा सनातन धर्म के लिए, राधा नाम संकीर्तन के लिए इतने युवाओं को जोड़ा है, कोई जोड़ नहीं सकता। ऐसे दिव्य संत के बारे में बुराई करना बहुत ही निंदनीय और चिंता का विषय है। राम भद्राचार्य जी को माफी मांगना चाहिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें वो प्रेमानंद बाबा जी के लिए बोल रहे हैं कि वो मेरे सामने एक संस्कृत शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, वो कोई चमत्कारिक नहीं है। तो आपको एक बात बताऊं, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अब आपकी उम्र भी हो गई है तो इतना घमंड ठीक नहीं है। प्रेमानंद बाबा जो है आज युवाओं के दिलों की धड़कन है। प्रेमानंद बाबा ने युवाओं को इतना बदलाव किया है, जो युवा लोग उल्टे सीधे मार्ग पर चल रहे थे। ऐसा नहीं है, आपका भी हमारे सनातन धर्म में योगदान है, लेकिन किसी का विरोध करना ये अच्छा नहीं है। प्रेमानंद बाबा हमारे ब्रज की शान है, बच्चा बच्चा उनके लिए चाहता है, लेकिन किसी संत के बारे में ऐसा बोलना, प्रेमानंद बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। प्रेमानंद बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मैं चमत्कार करता हूं। प्रेमानंद बाबा ने तो ये कहा है कि ये सब पाखंड से दूर रहिए और राधा नाम का जाप कीजिए। आपसे निवेदन यही कहूंगा कि आप संत हैं, अच्छी बात है, जगत गुरु हैं, लेकिन किसी संत के विषय में ऐसे बोलना, इतना घमंड में रहना, ये अच्छा नहीं है। आप भद्राचार्य जी महाराज जी ने कहा कि श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, तो कहना चाहते हैं कि भक्ति का संस्कृत से क्या लेना देना। कोई चाइनीज आ जाए आपसे कह दे चाइनीज आती है, कोई फ्रेंच आ जाए वो आपसे कहे फ्रेंच आती है, कोई रसियन आ जाए वो कहे रसियन आती है। भक्ति का किसी से लेना देना नहीं है। वृंदावन धाम में पूरी दुनिया के लोग भक्ति भजन कर रहे हैं, राधा नाम स्तुति कर रहे हैं, अयोध्या धाम में राम नाम स्तुति कर रहे हैं, काशी में भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं। इस बात का संस्कृत से क्या लेना देना। भक्ति का किसी धन से, किसी वैभव से, किसी वाणी से कुछ भी लेना देना नहीं है। भक्ति मौन होकर भी की जा सकती है। धर्म प्रचार के अनेक माध्यम हैं, कोई संस्कृत के माध्यम से करे, कोई हिंदी के माध्यम से करे, कोई भजन के माध्यम से करे। राम भद्राचार्य जी ने जो भी संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में कहा है वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, क्योंकि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जो कलयुग के एक बहुत ही दिव्य संत हैं, जो हमेशा ही पाखंडवाद का विरोध करते हैं और उन्होंने लाखों युवाओं को, युवतियों को
बुरे कर्मों से सतमार्ग की ओर ला दिया। ऐसे संत के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। आप महान ज्ञानी हैं, इस बात का हम पूर्ण समर्थन करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, लेकिन ज्ञान के अहंकार में किसी ऐसे संत के बारे में कुछ भी बोलना आपको शोभा नहीं देता है। वो कमजोर हैं, यह संतों की परंपरा नहीं है। संतों की परंपरा है शांत स्वरूप में समाज के लिए कार्य करना, परमात्मा के ध्यान में निमग्न रखना, रहना, ध्यान करना, ध्यान कराना, ज्ञानार्जन करना, ज्ञान प्रदान करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, न कि किसी के ऊपर विशेष टीका टिप्पणी करना। आज एक प्रकार की होड़ सी मच गई है लोगों में अपने आप को श्रेष्ठता के रूप में स्थापित करने की। कोई रियल महात्मा है तो कोई रील का महात्मा है, कोई रियल में संत है तो कोई रील में संत है। ये समाज के लोगों का काम है, किसे स्वीकार करते हैं। आप सभी को आरक्षण के बारे में जरूर अपनी सरकार से आग्रह करना चाहिए। बहुत हो गया, अब आरक्षण आर्थिक आधार पर ही दिया जाए। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जैसा कि सुनने में आया है, रामभद्राचार्य जी महाराज ने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कहा है कि वो एक बार संस्कृत बोल के दिखाएं। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनकी ख्याति विश्व में फैल गई है, क्योंकि उनके हृदय में, उनके रोम रोम में राधा रानी समाई हुई है। उन्होंने लाखों करोड़ों भक्तों को भगवान से जोड़ा है, वृंदावन से जोड़ा है। तो रामभद्राचार्य जी महाराज जो इतने पहुंचे हुए संत हैं, इतने व्याख्यात हैं, उनके लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इन बातों से गलत मैसेज समाज में जाता है कि ऐसे बड़े बड़े संत भी प्रेमानंद जी महाराज से जल रहे हैं। उन्हें ऐसा शोभा नहीं देता, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति क्या संस्कृत बोल के ही की जा सकती है? भगवान की भक्ति तो आप मन से करते हैं, आप अपने हृदय से करते हैं। उनके हृदय में राधा रानी समाई हुई थी, इसीलिए उन्होंने लाखों करोड़ों भक्तों को राधा रानी से जोड़ दिया। तो मेरा आग्रह है बड़े बड़े संतों से, वो किसी भी छोटे भगवान के प्रेमी या संत का निरादर ना करें, उसके लिए इस प्रकार का कोई भी वचन ना बोले जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे। जय जय श्री राधे।